असली खबर वो होती है जिसे कोई दबाने की कोशिश कर रहा होता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया। वरना किसी को उसके घर से घसीट के ले जाने की क्या जरूरत पड़ सकती है। अब ये केस अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम का है या राजनीतिक बदला निकालने का है या फिर जस्टिस फॉर अन्वय नायक का है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है और क्यों महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मारा गया है, मुझे मारा गया, पुलिस ने मुझे मारा। बेशक उनके पत्रकारिता के तरीके से कई लोग खुश तो कई लोग नाखुश भी रहते हैं, मगर बात जब पत्रकारिता पर हमले की आती है तो सभी पत्रकार, फिर चाहे वो लेफ्ट विंग सोच रखते हो या फिर राइट विंग सोच रखते हो, सभी ने अर्नब गोस्वामी के सडन अरेस्ट के खिलाफ लिखा है और उनके समर्थन में आए हैं। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चैनल के मुताबिक मुंबई पुलिस की एक टीम बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर साथ ले गई। पीटीआई के अनुसार पुलिस का कहना था कि अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये केस कोई सबूत न मिलने की वजह से बंद भी कर दिया गया था, मगर कुछ महीने पहले इसे फिर से खोला गया। एएनआई के मुताबिक अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बेटे के साथ हाथापाई की। रिपब्लिक टीवी ने अर्नब के घर से फुटेज भी दिखाई जिसमें अर्नब और पुलिस वालों के बीच में झड़प होती नजर आ रही है। मेरे बेटे को मारा। अब माहौल ऐसा है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। They thrashed Arnab badly inside that, and they held him by the hair, and they pushed him. जितनी बड़ी मात्रा में पुलिस वहां पहुंची उस पर सवाल उठ रहे हैं। About 10 policemen barged in. जिस तरह से हथियारों के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट के लिए भेजा गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। They thrashed Arnab. They shut off their own cameras. The police were also carrying cameras of the arrest. अब पूरा देश अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आवाज उठाने लगा है। बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर आम जनता तक सभी ने पत्रकारिता और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आवाज उठाई। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर आपस में भिड़ गई है। पुलिस प्रोफेशनल है, उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि किस मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। पीटीआई के अनुसार पुलिस का कहना था कि अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया। इनका कहना था कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो के लिए काफी काम किया था और उनको इसकी पेमेंट नहीं दी गई। मई 2018 की बात है जब इन्हें इनके घर में मृत पाया गया। इनके अलावा इनकी मदर को भी उसी घर में मृत पाया गया था। पुलिस की छानबीन के बाद वहां से एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट के मुताबिक अन्वय नायक को 3 लोगों से काफी बड़ी पेमेंट लेनी थी, जिसमें से एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी था। ये पेमेंट्स उन्हें नहीं मिली थी और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर और अन्य लोगों की तरफ से काफ़ी प्रेशर भी आ रहा था और इस वजह से उन्होंने अपने लाइफ को एंड करने का डिसीजन ले लिया। जब कोई ऐसा मामला होता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला माना जाता है। पुलिस ने इसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला तो अप्रैल 2019 में रायगढ़ पुलिस, जहाँ ये केस दर्ज हुआ था, उसने इस केस को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली। इसके बाद कोर्ट ने भी पुलिस को परमिशन दे दी और इस केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद आता है मई 2020 जब अन्वय नायक की बेटी अदना नायक ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ मुलाकात की और इस केस को लेकर इंसाफ ना मिलने की बात कही, जिसके बाद अनिल देशमुख ने सीआईडी को इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया। लेकिन ये जो अरेस्ट अर्नब गोस्वामी की हुई है उसे सीआईडी ने नहीं किया बल्कि रायगढ़ पुलिस ने किया है और उनके हिसाब से उन्होंने इस केस को रीओपन किया। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो शायद आम जनता के सर के ऊपर से जाए। इसके अलावा भी जो गौर करने की बात है वो ये है कि 2019 ही वो समय है जिसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली है। वो शिवसेना जो हमेशा बीजेपी के साथ थी उसने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और 2019 ही वो समय है जिसके बाद अर्नब गोस्वामी के भी रिश्ते कांग्रेस के साथ बिगड़ते चले गए। मुझ पर 200 नहीं, सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो 2000 एफआईआर कर दो, मैं तो हर बार पुलिस स्टेशन जाऊंगा, फिर मैं वापस स्टूडियो में आऊंगा। खास करके पालघर के मामले में जब उन्होंने अपनी आवाज जमकर उठाई और सोनिया गांधी पर भी हमला बोल दिया था। रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है कि संतों को जहाँ पे उनकी सरकार है रिपोर्ट भेजेगी। वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट का मामला पहला ऐसा मामला नहीं है जब पत्रकारों पर हमला हुआ है, क्योंकि हाल ही में एक ट्वीट की वजह से एक जर्नलिस्ट को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और क्योंकि वो बड़ा नाम नहीं था इसलिए उनका नाम इतना नहीं उछला।
और हाल ही में हाथरस के केस में भी एक पत्रकार पर सेडिशन के आरोप लग चुके हैं। कुल मिला के बात यह है कि चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट हो या फिर नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हो, सभी जगह पत्रकारों पर हमला आजकल बहुत कॉमन है। तो एक बार ये पत्रकारों पर हमला या फिर उन पर अरेस्ट करने का या फिर उन पर FIR करने का या फिर उन पर मुकदमा चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो फिर थमा नहीं है। और आज मामला ऐसा हो गया है कि अर्नब गोस्वामी को घसीट कर उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया उसको लेकर पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि एक बदले की भावना से ये किया जा रहा है। ये पूरी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हुई है, जो कि है बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और ये कब खत्म होती है और अर्नब गोस्वामी कब रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद वो अपने शो में कब लौटते हैं और लौटने के बाद क्या वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलना कम कर देंगे या फिर डबल एनर्जी के साथ महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलेंगे।